हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जीवन दर्शन से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। और वह विषय है निर्मात्र। तो सबसे पहले तो मैं निर्मात्र का एक साधारण सा अर्थ बताऊं आपको कि निर्मात्र का अर्थ होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो अपने जीवन से उन तमाम चीज़ों को निकाल देता है जो अब उसके मतलब की नहीं रही या अब उसके काम की नहीं रही। और इसमें एग्जिट भी आता है। जैसे हम अपने जीवन में अलग अलग चरणों में अलग अलग सफलताएं भी हासिल करते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति किसी एक विशेष काम से, किसी भी फील्ड में जिससे जुड़े हुए वो काम कर रहे हों, उस काम से खुद को अलग कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये एग्जिट क्यों होता है, और हम अपने जीवन से कैसी चीज़ों को बाहर करते हैं, ऐसी दशाएं क्यों बनती हैं, इन सभी बातों पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से अगर किसी चीज़ को बाहर करता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस चीज़ को हम अपने जीवन से बाहर करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अनावश्यक प्रतीत होती है, अननेसेसरी प्रतीत होती है। कहीं ना कहीं हमारे लिए वो चीज़ अप्रासंगिक हो गई रहती है, इरेलेवेंट हो गई रहती है, तब हम उसे जीवन से बाहर करते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए अनप्रोडक्टिव है, अनुत्पादी है, ऐसी दशा में भी हम उसे अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को अपने जीवन से बाहर करते हैं, या जब किसी स्थिति से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, जिसको कि मैंने एग्जिट भी कहा है, तो इसका मतलब उस स्थिति से भागना बिल्कुल नहीं होता है। जब भी हम किसी चीज़ से अपने आप को अलग करते हैं, इसका मतलब हमने जो भी किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। यानी कि किसी स्थिति से खुद को अलग करना, या अपने जीवन से ऐसी तमाम नकारात्मक चीज़ों को, और नकारात्मक के अलावा भी मैंने कहा सकारात्मक अर्थों में भी ले सकते हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को जब आप दूर रखते हैं या अलग रखते हैं, तो ये किसी भी प्रकार का पलायन या त्याग नहीं है। यह एक प्रकार का कंसियस डिटैचमेंट है। सोच समझकर, समझदारी के साथ किया गया कार्य है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिटैच करते हैं, चीज़ों को अपने से अलग करते हैं। तो किन चीज़ों को हम अपने अलग करते हैं? ये किसी भी प्रकार का हमारा निजी संबंध भी हो सकता है, मानवीय संबंध। जहाँ पे आपको मानवीय संबंध या जो रिश्ते हैं वो आपको बोझ लगने लगे, तो आप उन रिश्तों से खुद को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। कई बार ये किसी प्रकार का विचार या संस्कृति भी हो सकती है जिसके साथ हम अपने आप को कंपैटिबल नहीं पाते हैं, और हम अपने आप को उस विचार या संस्कृति से अलग कर देते हैं। कई बार हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे मन में, हमारे विचार में कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जिन्होंने अपना घर बना लिया है। तो धीरे धीरे हम उन नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी अपने मन से बाहर करते हैं। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये एक तरह का कंसियस डिटैचमेंट है। लेकिन हमारे समाज की मानसिकता ये है कि इस कंसियस डिटैचमेंट को हमारा समाज कभी भी सकारात्मक रूप में नहीं ले पाता। समाज के जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनका ये मानना है कि समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम जो भी प्रगति कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक रेखीय या यूनिलीनियर होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आप नौकरी ज़िंदगी भर करिए, 60-62 साल की उम्र तक करिए, जब तक आप रिटायर ना हो जाएं। बीच में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप अपनी नौकरी को छोड़ते हैं, किसी नए स्टार्टअप के लिए आप अपनी नौकरी को छोड़ते हैं, तो समाज इसे बेवकूफ़ी समझता है। वही बात रिश्तों में, विवाह के संबंध में भी है। अगर किसी व्यक्ति ने विवाह कर लिया, तो फिर वो 7 जन्मों का साथ, और शादी जिंदगी भर नहीं टूटनी चाहिए। ये जो बाह्य कारक है, ये हमारे ऊपर आरोपित कर दिया जाता है कि शादी है तो वो जिंदगी भर नहीं टूटनी चाहिए। हमारा जो करियर है वो क्या होना चाहिए, जिंदगी भर एक ही होना चाहिए, सीधा सपाट होना चाहिए। और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि अधिकांश माँ बाप भी ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे सरकारी नौकरी में आ जाएं, गवर्नमेंट सर्विसेज में आ जाएं। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद आपकी ज़िंदगी, आपका करियर बिल्कुल सीधा सपाट होता है, एक रेखीय होता है। तो समाज जिस चीज़ को सकारात्मक देख रहा है,
वास्तव में जीवन वैसा नहीं है। हमारा जीवन, हमारी असली ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसा समाज हमें दिखाना चाहता है। जैसे आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो लिखना सीखता है, कुछ पढ़ना सीखता है, तो आप उसके हाथ में एक कॉपी और एक पेंसिल पकड़ा दीजिए। आमतौर पे वो बच्चा क्या करता है? वो बच्चा अपनी कॉपी के आखिरी पन्ने पे कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींचता रहता है, क्योंकि उसे लिखना नहीं आता। तो अपनी कॉपी के आखिरी पन्ने पे वो टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींचता रहता है। तो जब बच्चा टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच रहा है कॉपी के आखिरी पन्ने में, तो ये लकीरें एक रेखीय तो नहीं है ना, यूनिलीनियर नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं है। हमारा जीवन बिल्कुल इन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की तरह है, और ये बात हमें समझना होगा। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। अभी मैं आपके साथ इन्हीं विषयों पे बहुत डिटेल में बात करने जा रहा हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति की क्या परंपरा रही है, हमारी भारतीय संस्कृति जीवन को किस तरह से देखती है। क्या ये जीवन को यूनिलीनियर, एक रेखीय रूप में देखती है, या फिर जीवन को इन्हीं लकीरों की तरह टेढ़ी मेढ़ी तरीके से देखती है? तो देखिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति हमारी जो रही है, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, भारत में ऋषि मुनि, तमाम इस तरह की एक आध्यात्मिक संस्कृति रही है, और भारत अपने आप को आध्यात्मिक गुरु के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रस्तुत भी करता रहा है। तो हमारी प्राचीन संस्कृति से ही, हमारी संस्कृति का एक जो मूलभूत अवयव है, वो है कल्चर ऑफ सेक्रीफाइसेस, त्याग की संस्कृति। और ये जो त्याग की संस्कृति है, उसी त्याग की संस्कृति ने हमारे हिंदुस्तान को अनेक, कह सकते हैं कि बड़े दार्शनिक, बड़े ऋषि मुनि और बहुत बड़े महापुरुष दिए। यानी कि प्राचीन काल में एक संस्कृति थी कि जीवन में आपको जो कुछ भी उपलब्ध करना था, आपने जीवन में उपलब्ध कर दिया, तो फिर एक समय आता था जब लोग क्या कर लेते थे? संन्यास ले लेते थे। और इसको 4 आश्रमों की व्यवस्था में बहुत बेहतर ढंग से समझाया भी गया है। जैसे उन 4 आश्रमों का भी नाम आपने सुना होगा, और बहुत ही पॉपुलर है चारों आश्रम, जिसमें एक आश्रम क्या होता है? संन्यास आश्रम, जो चौथा आश्रम होता है। यानी कि जिंदा रहते हुए अपने जीवन काल में ही हमारे जीवन के काल का एक खंड ऐसा होता है जिसमें हम स्वयं को इन दुनियादारी चीज़ों से अलग कर लेते हैं, इन वर्ल्डली थिंग्स से अलग कर लेते हैं। और वो जो खंड होता है, वही खंड एग्जिट का खंड होता है, त्याग का खंड होता है, और यही हमारी त्याग की संस्कृति को भी दिखलाता है। तो एग्जिट आज के ज़माने में उसी त्याग की संस्कृति का एक मॉडर्न डायनेमिक एग्जाम्पल है। तो एग्जिट क्या है, आज हम इसको अपने कल्चर से समझेंगे। और कल्चर को समझने में सबसे अच्छा उदाहरण हमारे लिए महाभारत हो सकता है। महाभारत और रामायण हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे आज भी जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिनको हम महाभारत और रामायण के माध्यम से ना समझ पाए। तो महाभारत का उदाहरण देते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने भीष्म पितामह का उदाहरण दे रहा हूं। और भीष्म पितामह निर्मात्र थे। एग्जिट, जिसको हम कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस कहते हैं, इस पे विश्वास करते थे, और इस एग्जिट या कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस को उन्होंने जिया। इस बात को हम कैसे समझें? जब आप भीष्म पितामह की कहानी पढ़ते हैं माइथोलॉजी में, तो आप इस बात को जानेंगे कि भीष्म पितामह बहुत बड़े पितृभक्त थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था, और ये संकल्प उन्होंने अपनी पितृभक्ति के कारण लिया था। किसी और वीडियो में मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको महाभारत का युद्ध पता है। तो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने यह कहा था कि मैं इस युद्ध भूमि में तब तक रहूंगा जब तक कि मुझे ये नहीं लगेगा, मुझे ये नहीं प्रतीत होगा कि मेरा धर्म अब यहाँ समाप्त हो चुका है। यही कारण है कि एक बड़ा ही फेमस सीन है, एक दृश्य है महाभारत का, जिसमें आप देखते हैं कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। यानी घायल हो जाने के बाद भी, सैकड़ों बाण लगने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। वो इंतजार करते रहे।
बाणों की सैया पे लेटे रहे और उन्होंने कहा कि जब उचित उचित क्षण आएगा, जब मैं ये महसूस करूंगा कि मेरा धर्म यहाँ समाप्त हो चुका है, तब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने क्या किया? उस बाणों की सैया पे लेटे हुए भी उन्होंने दूसरों को ज्ञान बांटा, दूसरों को ज्ञान दिया। बाणों की सैया पे लेटे हुए भी जो भी ज्ञान उनके पास था, जो भी विद्वता थी, दूसरों के साथ साझा किया और अंत में उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। यानी देह त्यागने से पहले व्यक्ति, जिसको हम भीष्म पितामह कह रहे हैं, वो ये बात बहुत भली भांति समझ रहे थे कि मेरे जीवन में क्या शेष है, क्या बचा हुआ है, क्या पाना अभी बाकी है, और शरीर छोड़ते वक्त मुझे क्या छोड़ देना चाहिए। भीष्म पितामह इस बहुत बात को बहुत भली भांति समझ गए थे। तो निर्मात्र की जो भावना है वह भीष्म पितामह के जीवन में साफ साफ दिखती है। एक निर्मात्र होने का मतलब ही है, या निर्मात्र के भाव को अगर आपने समझ लिया, इसका मतलब यह है कि आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ जाएंगे कि आपको कब रुकना है, कब किसी जगह से हट जाना है और कब आपको स्थान खाली करना है। भीष्म का तो ये उदाहरण उनके धर्म, उनकी पितृभक्ति और युद्ध भूमि से जुड़ा हुआ है, लेकिन था ये निर्मात्र का चरम आदर्श। ऐसे महाभारत में एक और उदाहरण है, और वो उदाहरण है कर्ण का। कर्ण भी एक बहुत ही प्रसिद्ध चरित्र है महाभारत का, आपने सीरियल्स में भी देखा होगा। और कर्ण के बारे में कुछ मूलभूत बातें आपको पता होंगी कि कर्ण जैसा दानवीर इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ था। और कर्ण का जब मृत्यु का समय आया तो उसने अपने कवच और कुंडल तक को दान में दे दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि कर्ण जब अपने कवच और कुंडल को दान में दे रहा था, जैसा कि मैंने बताया कि कर्ण अपनी उदारता के लिए जाना जाता था, और उसका जो कवच कुंडल था यह उसको जन्मदात सुरक्षितता प्रदान करता था। यानी कि कवच और कुंडल कर्ण को मृत्यु से सुरक्षित रख सकता था। यानी कवच और कुंडल अगर कर्ण के पास रहेगा तो कर्ण को युद्ध भूमि में कोई भी मार नहीं सकता था। और कर्ण चूंकि विरोधी पक्ष में था और कर्ण को मारना आवश्यक था, तो इंद्र ने डिस्गाइज्ड फॉर्म में, इंद्र ने भेष धरा एक ब्राह्मण का, और ब्राह्मण का भेष धरने के बाद कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगा। अच्छा, सबसे मजेदार बात क्या है कि कर्ण को यह बात पता थी कि ब्राह्मण के वेश में जो व्यक्ति मुझसे मेरा कवच और कुंडल मांगने आया है वो कोई और नहीं, वो इंद्र है। ये जानने के बावजूद भी कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिया। कर्ण जानता था कि ये कवच और कुंडल देने के बाद युद्ध में मेरी मौत निश्चित है। तो ये सब कुछ जानने के बाद भी कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिया। इसके पीछे कारण क्या है? अगर कर्ण ने अपनी जान बचाने के लिए उस समय कवच और कुंडल इंद्र को नहीं दिया होता तो ये बात तो सहज ही स्थापित हो पाती। आज जो कर्ण को हम दानवीर कर्ण के रूप में जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े दानी के रूप में जानते हैं, तो शायद यह मूल्य, यह पहचान, यह आइडेंटिटी उससे हमेशा के लिए छिन जाती। इसीलिए जब मैं एथिक्स भी पढ़ाता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ कि हर आदमी के जीवन में कुछ मूल्य और सिद्धांत होने चाहिए, और परिस्थितियां चाहे कैसे भी हों, हमें अपने उन मूल्यों और सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। और यही हमारी सत्यनिष्ठा भी है, और यही कर्ण की भी सत्यनिष्ठा थी। दान देने के बाद उसे पता था कि मेरी मौत निश्चित है, लेकिन कर्ण ये भी समझ रहा था कि अब मेरे लिए वो समय नहीं है कि मैं अपने प्राण की रक्षा करूं, प्राण का संरक्षण करूं, बल्कि प्राण त्याग देना मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से कर्ण ने क्या किया? अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि युद्ध में, महाभारत के युद्ध में वो न्याय के साथ था या अन्याय के साथ था, इस बात को वो बहुत बेहतर ढंग से समझ रहा था। दुर्योधन का साथ देना उचित था या अनुचित था, इस बात को भी कर्ण बहुत अच्छे ढंग से समझ रहा था। लेकिन मित्रता, या फिर जो वादा किया था उसने दुर्योधन को कि मैं तुम्हारा मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा, तो उस मूल्य को भी साथ में लेके चलना था। तो कर्ण ने बहुत समझदारी के साथ
कवच कुंडल को अपने स्व से नहीं बांधा, अपनी समझदारी से उसने कवच और कुंडल का त्याग कर दिया। यह एक संदेश भी देता है कि योग्य से योग्य व्यक्ति को भी ये बात समझनी चाहिए कि जनरेशनल चेंजेस होते हैं, पीढ़ीगत परिवर्तन होता है, और पुरानी पीढ़ी का यह दायित्व है कि वो नई पीढ़ी को कर्तव्य सौंपे और अपने अंदर त्याग की चेतना जगाए। इसे सरल शब्दों में कहें तो अगर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, लंबे समय से आप उस कंपनी को देख रहे हैं, तो एक समय आता है कि आपको उस कंपनी से एग्जिट करना होता है। उस कंपनी में एक वैल्यू सिस्टम विकसित करनी होती है और जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपना होता है, और आपको पर्दे के पीछे से एक मेंटोर की भूमिका निभानी होती है। और फिर आप किसी दूसरे बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं, तीसरे बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कहीं एक जगह अपने स्व को अगर आपने बांध के रखा तो जीवन में आपकी प्रगति क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। इसीलिए ट्रू लीडर, सच्चा नेता वही है जिस पर उसकी शक्ति और सुरक्षा हावी न हो। उसके अंदर ये करेज होना चाहिए, ये नैतिक साहस होना चाहिए कि समय आने पर वह अपनी शक्ति और सुरक्षा का भी त्याग कर देगा। यानी कि कर्ण जैसा दानवीर, जिसमें दान की क्षमता तो थी, अगर उसमें उसने वो अंतिम निर्णय, कवच कुंडल दान करने का निर्णय बुद्धिमत्ता से नहीं लिया होता, तो आज कर्ण को हम एक निर्मात्र के उदाहरण के रूप में नहीं पढ़ रहे होते। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जहां व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि धर्म और पूरे मानवता की रक्षा के लिए कुछ त्यागता है, तो समाज उसे सदियों तक याद रखता है। इसी तरह से एक दूसरा महाभारत का उदाहरण है, चरित्र है, और ये चित्र भीष्म पितामह का है, बाणों की सैया पे लेटे हुए, जिसके बारे में मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूँ। एक और उदाहरण दूंगा आपको। जैसे महाभारत में आपने युधिष्ठिर का नाम सुना होगा। एक पक्ष क्या था? पांडव। दूसरा पक्ष किसका था? कौरव का था। और महाभारत जैसा एक युद्ध हुआ, उस युद्ध की विशालता हमें पता है। वो युद्ध और वो जो पूरा का पूरा मतलब महाभारत जो एपिक है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम ये सब जानते हैं। इतना बड़ा युद्ध लड़ने के बाद, पूरा राजपाट हासिल करने के बाद, एक समय आता है कि युधिष्ठिर सब कुछ छोड़कर हिमालय की तरफ चल देते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का कैरेक्टर कौन है? आपको याद होगा, ये बहुत ही फेमस सीरियल से ली गई तस्वीर है, तो ये युधिष्ठिर है। तो एक समय आता है कि युधिष्ठिर सब कुछ छोड़ देते हैं। सत्ता का लोभ छोड़ दिया उन्होंने, भोग विलास छोड़ दिया उन्होंने, संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया, निजी संबंधों का त्याग कर दिया, और सब कुछ छोड़कर हिमालय की तरफ चल पड़े। यानी कि इतना बड़ा युद्ध आपने लड़ा ये सब कुछ हासिल करने के लिए, और अंत में एग्जिट, आप सब कुछ छोड़ के हिमालय की तरफ चले गए। तो देखो, यहाँ पे जब युधिष्ठिर सब कुछ छोड़कर हिमालय की तरफ चले गए, तो ये पलायन नहीं है, ये एस्केपिस्ट एटीट्यूड नहीं है। यही निर्मात्र की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति जानता है कि एक समय आएगा जब हमें क्या करना होगा? सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाना होगा। यानी कि हमारी भूमिका पूरी हो चुकी है, अब हमारी जगह नई पीढ़ियां आएंगी, और नई पीढ़ियां दोबारा समाज को, राजनीति को और व्यवस्था को गढ़ेंगी। तो जो निर्मात्र होता है उसको इस बात का एहसास होता है कि कहाँ पर उसका काम पूरा हो चुका है। सत्ता और भोग की लालसा से वो पूरी तरह से मुक्त होता है, और समय आता है तो वो अपने अहंकार को पीछे छोड़ता है, अपनी वर्ल्डली आइडेंटिटी को पीछे छोड़ता है और आगे बढ़ जाता है। और वही सफल नेता भी होता है, जो समय रहते हुए अपने पद और पहचान को डिसॉल्व करने की कोशिश करे, त्यागने की कोशिश करे, और त्याग कर दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर दे। तो युधिष्ठिर का ये जो निर्णय है, यह युधिष्ठिर की इंटीग्रिटी को दिखलाता है, आत्मनिष्ठता को दिखलाता है, सेवा और त्याग को दिखलाता है। कि युधिष्ठिर के पास आज सब कुछ था, सत्ता थी, भोग विलासिता थी, धन था, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने सब कुछ क्या किया? पीछे छोड़ दिया। उन्होंने यह मान लिया, संतोषपूर्वक यह मान लिया कि जो दिख रहा है हमारे समक्ष, यह अब हमारा नहीं है।
ये सब कुछ किसी और का है, किसी नई पीढ़ी का है। अच्छा, आज के दौर में अगर आप देखेंगे कि दुनिया बदली, कहने को हमने वैज्ञानिकता की तरफ कदम बढ़ाया, आधुनिक ज्ञान विज्ञान में हम इतनी उन्नति कर बैठे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है किसी भी फील्ड में कि निर्मात्र की भावना जैसे विलुप्त सी हो गई है। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप ले लें, अगर कोई 75 साल का मंत्री, विधायक, सांसद है तो वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई 4 बार 5 बार से सांसद या विधायक हो रहा है, लेकिन अपने क्षेत्र में किसी नए युवा को लाने के लिए, वो मौका देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा तो ये कोई काम कर ही नहीं सकता है। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। यह दिखलाता है कि हमारी चेतना कहीं ना कहीं अभी विकसित नहीं है। हमें धर्म और नैतिकता और हमारी प्राचीन संस्कृति का आभास नहीं है। सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट की एज क्यों बनाई गई है? क्या यह निर्मात्र की भावना से संगत नहीं है? आज भी देश के जितने भी संवैधानिक पद हैं, क्या उनमें रिटायरमेंट की एज है? क्या आपको लगता है कि सीएम बनने की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, पीएम बनने की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, सांसद और विधायक आप अधिकतम कितने उम्र की सीमा तक रह सकते हैं? क्या हमने ये तय किया? तो देखो, प्राचीन काल की राजसत्ता कैसी थी और आज की राजसत्ता कैसी है। आज के राजनेता, एक बार अगर उनको कुर्सी मिल गई तो वो जोंक की तरह कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि आज भी हम अपनी माइथोलॉजी को, अपनी संस्कृति को, केवल हम महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों का, भगवत गीता का ठीक ढंग से अध्ययन कर लें तो हमें हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से बाहर आने का रास्ता दिख जाएगा। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं, फिर मैं सामान्य बातों पे आऊँगा। ये तस्वीर जो है, ये चित्र जो है, ये रामायण से है, एक सांकेतिक तस्वीर है। तो इस तस्वीर को आप देख के समझ गए होंगे कि सामने बैठे हुए व्यक्ति भरत हैं और राम के वनवास के बाद क्या ये दृश्य है। तो हम सबको पता है कि राम का जब वनवास हुआ, भगवान श्री राम, हम रामायण की बात कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ 14 वर्षों के लिए, और माता कैकेयी की भूमिका आपको पता है, उनकी जिद की वजह से भरत को नया राजा बनाया गया। राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी और भरत इन सभी चीज़ों से बिल्कुल अनजान थे। तो भरत को जब नया राजा बनाया गया और श्री राम को वनवास दे दिया गया 14 वर्ष के लिए, तो भरत को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी, क्योंकि भरत के अनुसार ये जो निर्णय था ये धर्म सम्मत नहीं था। भरत राम के वनवास के बाद भागे भागे जाते हैं जंगल, बहुत रोते हैं और भगवान श्री राम से आग्रह करते हैं कि वापस आएं और राज सत्ता को वो संभालें। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, मैंने वचन दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रॉमिसेस, लॉयल्टी। अगर आपने वचन दिया तो उस वचन का भी कोई मूल्य है। आज हमारे पास कोर्ट कचहरी है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इतने झगड़े होते हैं जो न्यायालयों में जाते हैं। पुराने समय में इतने झगड़े नहीं थे, है ना, क्योंकि हमारे धर्म में वचन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता था कि अगर आदमी वचन दे दिया तो मरते दम तक निभाएगा। इसीलिए तो हमने कहा कि जब हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो क्यों कहते हैं? देखो यहाँ पे वचन, भगवान श्री राम ने वचन दिया है कि 14 वर्ष तक वो वनवास में रहेंगे। भरत उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप राज्य में लौट चलिए, राज सिंहासन को ग्रहण करिए। फिर भगवान श्री राम ने कहा कि जिस दिन मैंने वचन दिया अपनी माँ को, अपने पिता को, उसी दिन मैंने सत्ता और सत्ता का लोभ त्याग दिया। तो दोबारा मैं उस सत्ता की तरफ देखूं भी, यह धर्म सम्मत नहीं है। लेकिन भरत भी कहाँ मानने वाले थे। भरत ने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और राम की प्रतीकात्मक उपस्थिति को स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने सत्ता चलाया। लेकिन इन 14 वर्षों तक ये जो वनवास है, श्री राम के जीवन में क्या है? एग्जिट। और इस एग्जिट में भगवान श्री राम के मन का जो भाव है वो निर्मात्र का भाव है। और यह निर्मात्र का भाव क्यों है? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि निर्मात्र वही व्यक्ति है जो सत्ता के लालच
और स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म और नैतिकता को प्राथमिकता देता है। भगवान श्री राम ने सत्ता के लालच से ऊपर उठकर धर्म और नैतिकता को प्रोत्साहन दिया। भगवान श्री राम को बहुत बेहतर पता था कि कब रुकना है, कब हट जाना है। रुकना तब तक है जब तक मानवीय रिश्ते और धर्म को हम नैतिक आधार पर संचालित करते रहें। हट कब जाना है? जब पद या अधिकार धर्म या नीति के अनुरूप नहीं हो। स्थान कब खाली करना है? जब हमें यह विश्वास है कि हमारे मूल्यों को, हमारी बनाई गई व्यवस्था को आने वाली नई पीढ़ी बहुत ही प्रभावी ढंग से संभाल सकती है। भगवान श्री राम इस बात को जानते थे कि भरत राज्य की जिम्मेदारी को बहुत अच्छी ढंग से संभाले रखेंगे। और भरत के अंदर जो जिम्मेदारी का भाव था वो क्या था कि भरत ने राज सिंहासन प्राप्त करने के बाद भी इस सिंहासन, इस पद से खुद को अलग रखा, शक्ति से स्वयं को अलग रखा। और जैसा जीवन श्री राम जंगल में व्यतीत कर रहे थे, राजमहल में रहने के बावजूद भी भरत वैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों चरित्र जो हैं, चाहे वो श्री राम हो चाहे वो भरत हो, दोनों में क्या है? दोनों में निर्मात्र का भाव है। और कुछ उदाहरण को लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा जो है वो पुनः रामायण से ही है। और इस उदाहरण में हमने इस बार श्री राम और सीता का प्रसंग लिया है। एक प्रसंग है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, आप सभी ने सुना होगा कि भगवान श्री राम का वनवास समाप्त हुआ और युद्ध के बाद आपको पता है कि सीता जो है, रावण ने क्या किया था? सीता को किडनैप कर लिया था। एक बड़ा युद्ध हुआ, उसके बाद श्री राम ने सीता को पुनः प्राप्त किया और 14 वर्ष पूरा होने पे वो राज सिंहासन वापस आए। लेकिन जब भगवान श्री राम राज सिंहासन आए, राज्य में वापस आए, तो इनके स्वागत की तैयारियां धूमधाम से हुई। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोक उठने लगे राज्य में। और वो लोक क्या था? वो लोक सीता की पवित्रता को लेकर था कि रावण की जो कैप्टिविटी है उसमें सीता की पवित्रता, ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उस समय का विषय था और राज्य में लोग इस पर बातचीत करने लगे थे। आपको पता है कि अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। उन्होंने अग्नि परीक्षा दिया और अपनी पवित्रता को साबित भी किया। लेकिन इसके बाद भी जो एक शासक से जनता की अपेक्षा थी, उस समय एक शासक की या लोगों की जो अपेक्षा थी राजा से, जनता से, वो क्या था? ठीक है, कि श्री राम सीता का त्याग करें। हालांकि सीता ने अग्नि परीक्षा दी, लेकिन भगवान श्री राम इस बात को बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे थे। तो भगवान श्री राम ने क्या किया कि इनका जो निजी धर्म था वो सब समझ रहे थे कि भाई सीता की पवित्रता पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन उन्हें एक तरफ अपने निजी संबंधों को रखना था और दूसरी तरफ एक राजा के रूप में राजधर्म या लोक धर्म जो है इसको भी लेके चलना था। अब इन दो मूल्यों में से किसी एक मूल्य को प्राथमिकता देनी थी भगवान श्री राम को, तो उन्होंने लोक धर्म को प्राथमिकता दी। और लोक धर्म को प्राथमिकता देने का मतलब ये है कि उन्होंने पति की भूमिका से ज्यादा प्राथमिकता दी एक निर्णायक न्याय समीक्षक की भूमिका को। और उन्होंने स्थापित आदर्श, एक राजा को न्याय का प्रतीक होना चाहिए, ये जो स्थापित आदर्श था, उस आदर्श को बनाए रखने के लिए क्या किया? अपनी पत्नी का भी त्याग किया। तो देखो, यहाँ पे ये जो विषय है इसको लेके, जेंडर इश्यूज को लेके तमाम डिबेट्स होते रहते हैं, वो मैं अलग रख रहा हूँ। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम का जो निर्णय था, सीता पे विश्वास होने के बावजूद भी जो जनता की अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पे खड़े रहने के लिए, राम को न्याय का प्रतीक बनने के लिए पति की भूमिका को क्या करना पड़ा? सप्रेस करना पड़ा। कई बार क्या होता है कि दो नैतिक मूल्यों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसे ही हम मोरल डिलेमा भी कहते हैं। तो उस मोरल डिलेमा में से राम बाहर आए, तो राम को एक निर्णय लेना पड़ा और यही निर्णय क्या है? निर्मात्र का
निर्णय है। यानी कि अगर नैतिकता के लिए, अगर धर्म के लिए, अगर समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए आपको अपने निजी संबंधों को भी पीछे छोड़ना पड़े, तो ऐसा करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। हालांकि जो विषय आज हम बात कर रहे हैं, ये उस समय की नैतिकता की बात हो रही है। मैंने हमेशा कहा है कि मोरालिटी, नैतिकता और नीति शास्त्र के जो मानदंड हैं, पैरामीटर्स ऑफ एथिक्स, ये हमारा चूंकि समाज बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही गत्यात्मक है, और उसी समाज के साथ ये सभी सब कुछ धीरे 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 क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो ये बात हमें समझनी है कि स्टैटिक नहीं होता है, ना तो हमारा समाज स्टैटिक है और न ही मूल्य स्टैटिक है। तो उस समय के समाज और उस समय के मूल्य कितने आधुनिक थे, कितने प्राचीन थे, इसको लेके बहस हो सकती है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम का निर्णय जो था वो निर्मात्र भाव से प्रेरित था। दूसरी तरफ आपने हनुमान का उदाहरण देखिए कि हनुमान के पास क्या है, अद्भुत तेज है और शक्ति है। ये कैरेक्टर, अद्भुत तेज, शक्ति, हनुमान के पास अनेक सिद्धियां भी हैं। हनुमान जी, याद है आपको, है ना, कि लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे, उनकी जान बचाई थी इन्होंने। माता सीता को खोजने निकले थे हनुमान जी, ढूंढ के लौटे, है ना। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी रावण की लंका में किया, और इतना सब कुछ होने के बावजूद जब वो वापस लौट के आते हैं तो वो अपने आप को भगवान श्री राम का दास कहते हैं। एक इतना शक्तिशाली व्यक्ति जिसके पास अद्भुत तेज है, अद्भुत शक्ति है, अद्भुत सिद्धियां हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को वो श्री राम का दास कह रहा है। यह भी निर्मात्र भाव है। जब आप अपने अहंकार और अपनी विशेषताओं से भी मुक्त हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, निर्मात्र भाव। कई बार क्या होता है, हम अपने ज्ञान हो, लोगों के पास, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास धन है, तो किसी के पास ज्ञान सत्ता है, किसी के पास धन सत्ता है, किसी के पास राज सत्ता है, और लोग इस सत्ता के मद में चूर रहते हैं, इस सत्ता के लोभ में चूर रहते हैं कि हमारे पास ज्ञान है, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और अपना ज्ञान वो हर व्यक्ति के सामने क्या करते रहते हैं, बघाड़ते रहते हैं। धनी व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन करके दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। जिसके पास आज राज सत्ता है, आप देख रहे हैं कि विधायक, सांसद, कोई भी राजनेता, है ना, वो विनम्र होने की जगह अपने पावर और इन्फ्लुएंस को दिखाने की कोशिश करता है। एक नेता निकलेगा, उसके पीछे पीछे 10 गाड़ियां निकलेंगी। एक विधायक या सांसद के साथ 2-4 गनर घूमते रहेंगे। पूछो क्यों, तो कहेंगे हमारे विधायक और सांसद साहब की जान को खतरा है। भाई, खतरा उनकी जान को नहीं है, उनसे दूसरों की जान को खतरा है। क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। तो देखो, राज सत्ता आने के बाद लोग कितने र्यूड हो जाते हैं, उस सत्ता का दिखावा करने लगते हैं, सत्ता के मद में चूर होने लगते हैं। लेकिन हनुमान ने यह उदाहरण स्थापित किया कि आपके पास चाहे कितनी भी शक्ति हो, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां अपने आप को इस अहंकार और विशेषता से क्या करना होता है, मुक्त करना होता है। इस बात को आज के संबंध में हम एमएनसीज और ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां 10 लोग काम कर रहे हों और हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी दिखाने की कोशिश करे, तो फिर वहां पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट और टकराव होना स्वाभाविक है। हम सभी के ज्ञान की एक सीमा है, और इस बात को हम सभी को समझना चाहिए। और जब हम ये बात समझते हैं, जब आपको आपकी अज्ञानता का एहसास होता है, जब आपको ये एहसास होता है कि आप हमेशा सीखने की अवस्था में हैं, जब आपको ये एहसास होता है कि परफेक्शन एक आदर्श स्थिति है, मैं उस आदर्श स्थिति में पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन हमेशा पहुंचने की कोशिश करता रहूंगा, तो आप निर्मात्र भाव से प्रेरित है। एक शिक्षक जब तक विद्यार्थी बना रहता है, वो निर्मात्र भाव में ही रहता है, क्योंकि हमेशा वो क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। और जब तक आप विद्यार्थी भाव से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन से उन सभी बोझों को हटा रहे हो, कंसियस डिटैचमेंट कर रहे हो, जो आपकी गति को क्या कर रहा है, रोकता है। हमारी आत्मा, एक समय ऐसा आता है जब हमारी आत्मा जो है
आत्मा की गति जो है वो रुक जाती है। अब यहाँ आत्मा की गति के रुकने का मतलब स्वर्गवासी होना नहीं है। आत्मा की गति रुक जाने का मतलब होता है कि हमारा मन जो है स्टैटिक हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है। यानी कि जो कुछ भी हमारे जीवन में है हम उसे पकड़ कर बैठे रहते हैं। इसे कहते हैं आत्मा की गति का शांत हो जाना। हमारे जीवन में जो कुछ, जैसे भोग विलासिता, कोई पद है, कोई प्रभाव है, आप वो सब चीज पकड़ के बैठे रहोगे। आप अपने आसपास नजर घुमाओ, आपको सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास जो कुछ भी है उसे वो पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना। जबकि ऐसा रहेगा नहीं। आपके पास जो कुछ भी है एक ना एक दिन वो सब छूट जाएगा। तो आप इस सत्य को पहले से स्वीकारिए, और आपके पास जो कुछ भी है उसे पकड़ के रखने की बजाय उसका बेहतर प्रबंधन करके, बेहतर मैनेजमेंट करके दूसरों के जीवन को बेहतर करने की कोशिश करिए। और यही क्या है? निर्मात्र भाव है। तो महाभारत और रामायण, है ना, मैंने दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए। ये तो सिर्फ इसमें से दो चार चरित्रों का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि निर्मात्र भाव क्या है, जिससे कि आप निर्मात्र भाव को अलग अलग स्थितियों में समझ सकें। तो रामायण और महाभारत में से सैकड़ों कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जहां से आप निर्मात्र भाव को समझ सकते हैं। और जब मैं कहता हूं कि हम इन ग्रंथों से कुछ सीख सकते हैं तो हम यही सीख सकते हैं। अब तो ये प्राचीन संस्कृति की बात हो गई। अब थोड़ा आधुनिक युग में भी हम प्रवेश कर जाते हैं। कुछ और उदाहरणों को देखते हैं जिससे आप शायद बेहतर ढंग से समझ पाएं। जैसे अगला उदाहरण मैं जो आपके सामने ले रहा हूं वो इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, इनका उदाहरण ले रहा हूं। आप ये बताओ, किस कंपनी को ग्लोबल हाइट्स तक, वैश्विक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद इस कंपनी ने मतलब एक अपनी पहचान बनाई पूरी दुनिया में, और इस कंपनी में एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम, वैल्यू बेस्ड कल्चर डेवलप करने के बाद, मूल्य आधारित संस्कृति डेवलप करने के बाद एक समय ऐसा आया जब नारायण मूर्ति ने सीईओ का पद छोड़ दिया और फिर अपनी भूमिका एक मेंटोर के रूप में कर ली। यह भी तो निर्मात्र भाव है जिसमें नारायण मूर्ति ने अपने आप को कब रुकना है, कब हटना है, और कब अपनी ही बनाई गई जगह को दूसरों के लिए खाली करना है, ये बात इन्होंने समझा। तो एक सच्चा नेता और नेतृत्वकर्ता वो नहीं है जो हमेशा पद पर बना रहना चाहता है। एक सच्चा नेता और नेतृत्वकर्ता वो है जो ये जानता है कि मुझे पद से कब हटना है, मुझे नई पीढ़ी को वहां कब मौका देना है, ये बात उसे पता होती है। और जब किसी नेतृत्वकर्ता को, जब किसी लीडर को, जब किसी सीईओ को ये बात समझ में आती है, इसका मतलब ये है कि वो जो भी काम कर रहा है, उसका जो वर्क कल्चर है, वर्क एथॉस है, उसमें निर्मात्र भाव है। भगवत गीता, भगवत गीता में क्या कहा गया? कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन। यानी कि हमें क्या करना है कि अपना कर्म करते जाना है। फल की चिंता या फल की आसक्ति से हमें पूरी तरह से क्या करना है? मुक्त रहना है। तो अगर आप जो फल है उसके प्रति आसक्त रहोगे, उसे पकड़ के बैठे रहोगे, तो आपकी आत्मा क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो आपको वो नहीं करना है, आपको कर्म करते जाना है। जो कंपनी आपने बनाई, जिस कंपनी को आपने वैश्विक ऊंचाइयों तक पहुंचाया, एक समय आने पर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए आपने उस कंपनी से खुद को अलग कर लिया। ये बात ये बताती है कि संस्था चाहे कोई भी हो, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई भी हो, उसका भविष्य सिर्फ एक संस्थापक या सीईओ नहीं होता है, केवल एक फाउंडर और सीईओ नहीं होता है। उसका भविष्य होता है उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन के अंदर जो वैल्यू सिस्टम, मूल्य व्यवस्था डिस्कस डेवलप की जाती है, वही उसका भविष्य होता है। तो एक सीईओ होने के नाते आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू सिस्टम डेवलप करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप इस बात को, कोई भी कंपनी का सीईओ हो, आप अगर कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा भी करते हैं जहां 10 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपने उस संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू सिस्टम डेवलप कर देंगे, मूल्य व्यवस्था डेवलप कर देंगे, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीईओ ए है या सीईओ बी है या सीईओ सी है।
उस कुर्सी पे कोई भी बैठेगा, वो कंपनी उतने ही इफिशिएंट तरीके से, उतने ही सक्षम तरीके से काम करेगी, क्योंकि कंपनी संचालित एक व्यक्ति से नहीं हो रही थी, एक मूल्य व्यवस्था से हो रही थी, वैल्यू सिस्टम से हो रही थी। तो दुनिया के जितने बड़े सीईओज हैं, वो अपनी कंपनी में वही वैल्यू सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार अगर वो आपने सिस्टम डेवलप कर दिया, तो इसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी दिन आप सीईओ की कुर्सी पे हैं या नहीं है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी संस्था, किसी संगठन, किसी कंपनी को चला रहे हैं, तो अगर कोई हमसे बेहतर नेतृत्व करता है, तो हम कंपनी के नेतृत्व को उसके हाथ में देंगे, जिससे कि कंपनी आगे बढ़ेगी। और जब कंपनी आगे बढ़ेगी, तो कंपनी से जुड़े हुए लोगों का हित सुनिश्चित होगा, और उसी हित में आपका भी हित निहित है। और जो दुनिया के बड़े, जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, वो एक समय के बाद कंपनी के शीर्ष नेतृत्व से अलग हटकर खुद को परामर्शदाता, एडवाइजर या मेंटर के रूप में रखते हैं, और कंपनी की वैल्यू सिस्टम को बनाए रखते हैं। तो आज के युग में हमने क्या देखा कि नारायण मूर्ति का ये जो स्टेप है, ऐसे कई लोग हैं, लेकिन हम एक दो उदाहरण ही ले सकते हैं। उनका ये जो कदम है, यही निर्मात्र भाव है। जब व्यक्ति अपने स्व का त्याग कर दे, अपने पद का त्याग कर दे, और अपने स्व और पद का त्याग करके अपनी संस्था और समाज के हित में, या अपनी संस्था और समाज के दीर्घकालिक भलाई को प्राथमिकता दे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम निर्मात्र भाव कहते हैं। यानी निर्मात्र भाव क्या है? निर्मात्र क्या है? एक ऐसा व्यक्ति। निर्मात्र भाव क्या है? जिसके अंदर ये भाव है, जिसके अंदर यह भाव है कि वो सफलता के शिखर पर भी पहुंच के उसको त्यागना जानता है। वो उस चीज से चिपके रहना नहीं जानता है। सफलता के शीर्ष पर भी पहुंच के वो उसे त्याग सकता है। एक और उदाहरण दूंगा जिससे शायद आप इस बात को और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। एलॉन मस्क का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये बड़ा ही जाना पहचाना नाम है, एलॉन मस्क। तो देखिए, कुछ एक दो जानकारियां साझा करके मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे पेपाल और ईबे, ये एलॉन मस्क की कंपनीज थी। एक समय आया जब इस कंपनीज को एक ऊंचाई तक पहुंचाया एलॉन मस्क ने, और उसके बाद इन दोनों कंपनीज को बेच दिया। और इनको बेचने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि जब आप एक कंपनी को बेचते हैं, इसका मतलब जिस कंपनी में आपने खून पसीने से अपनी मेहनत की, मतलब एक सीईओ जो होता है वो 24/7 उसकी ड्यूटी होती है। हमें ये लगता है कि वो आराम का जीवन जी रहा है, वो आराम का जीवन नहीं जीता है। एक एम्प्लॉय के रूप में हम 9 to 6 काम करके घर आ जाते हैं, बट एक सीईओ का दिमाग ऑक्यूपाइड होता है 24/7। सबसे ज़्यादा मेहनत वही करता है। यानी जिसने इतना समय दिया इन कंपनीज को बनाने में, इन कंपनियों को एक ऊंचाई तक पहुंचाने में, एक समय पे जाके इसने क्या किया? उस कंपनी से खुद को अलग कर लिया। और अलग करने के बाद पैसे जो मिले, और भी इनके पास पैसे रहे होंगे, उनको किसी दूसरे इनिशिएटिव में इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? टेस्ला बनाया, ठीक है, स्पेस एक्स बनाया, इसके अलावा क्या बनाया? न्यूरोलिंक, ओपन एआई, द बोरिंग कंपनी, है ना। ऐसी तमाम कंपनियां इन्होंने बनाई। यहाँ कुछ इनएक्यूरेसी भी हो सकती है, कौन सी कंपनी कब बनी, पूरा स्वामित्व इनका है या नहीं, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो, स्टार्टअप की दुनिया में आप क्या देख रहे हो कि एक कंपनी को बनाना, एक स्टार्टअप बनाना, एक कंपनी बनाना, उसे बेच देना, वहां से एग्जिट करके आगे बढ़ जाना, इसको आप सफलता का प्रतीक मानते हो? बिजनेस में सफलता का प्रतीक मान रहे हो। लेकिन अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद, डॉक्टर करने के बाद फोटोग्राफी का शौक रखता है, जैसे 3 इडियट्स का फरहान, तो माँ बाप उसके इस शौक को पूरा करने में सबसे बड़े बाधक वही बन जाते हैं कि हमने तुमको पढ़ाया लिखा और अब तुम फोटोग्राफी करोगे, क्रिकेट खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे, है ना। यानी कि वो बच्चा जब एक समय आने पे एग्जिट कर रहा है, तो समाज उसके एग्जिट को क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज कर रहा है। याद करो महेंद्र सिंह धोनी को, अगर उसने टीटी की जॉब से इस्तीफा नहीं दिया होता, तो आज बताओ क्या वो लोकप्रियता के शिखर पे पहुंच पाते? नहीं। महेंद्र सिंह धोनी ने आने वाली कई सदियों तक के लिए अपने नाम को क्या कर दिया? अमर कर दिया। लेकिन इसके लिए महेंद्र सिंह धोनी ने एक साहस किया, एक मोरल करेज था, और वो मोरल करेज क्या था? टीटी के जॉब को
छोड़ना, टीटी के जॉब से रिजाइन करना। अगर उसने उस समय उसी मूल्य को लेके वो चिपका रहता जो समाज हमारे ऊपर आरोपित करता है कि जीवन एक रेखी है, एक बार नौकरी पकड़ लिए तो जीवन भर करो, नौकरी छोड़ो मत, तो जीवन में वो ऊंचाई कभी भी हासिल नहीं कर सकता। तो महेंद्र सिंह धोनी ने इस बात को समझा, निर्मात्र भाव था कि जब एक समय आता है जब हमें एग्जिट करना जरूरी हो जाता है। सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की बात नहीं है, महात्मा बुद्ध ने भी राज परिवार से जुड़े हुए थे, आप सबको पता है, विवाहित थे। ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने एक समय ऐसा आया जब घर छोड़ दिया, राजपाट त्याग दिया, यानी महात्मा बुद्ध ने क्या किया, एग्जिट। तो क्या उस एग्जिट को क्रिटिसाइज करने वाले लोग उस समय नहीं होंगे? 100% लोग होंगे जिन्होंने महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्रिटिसाइज किया होगा, महा अभिनिष्क्रमण को क्रिटिसाइज किया होगा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने किसी की नहीं सुनी। महात्मा बुद्ध जिस रास्ते पे जाना चाहते थे उस रास्ते पे आगे चलते गए, तो दुनिया को इतना बड़ा धर्म मिला जिसे आप बौद्ध धर्म के नाम से जानते हो, इसे आप अपने यूपीएससी के सिलेबस में भी पढ़ते हो। तो बताओ, महात्मा बुद्ध अगर समाज जिन मूल्यों का हमारे ऊपर आरोपित करता है, अगर उसी मूल्यों से चिपके रहते और वो राज परिवार से ही जुड़े रहते, तो आज उनका इतिहास हम क्यों पढ़ते? हम उनका इतिहास इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने एग्जिट किया। महात्मा गांधी अच्छे खासे लॉयर थे, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लॉ का प्रोफेशन छोड़ दिया, हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। उस जमाने में सोचो, लंदन से पढ़ा हुआ आदमी, साउथ अफ्रीका में लॉ का प्रोफेशन प्रैक्टिस करने वाला आदमी, क्या आपको लगता है कि उसे सूट बूट टाई पहनना नहीं आता होगा? आता था। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान के करोड़ों लोग आज ऐसा वस्त्र धारण किया, उन्होंने एक धोती पे उन्होंने अपनी जो बाकी बची जीवन को गुजार दिया। ऐसा करके उन्होंने समाज को क्या किया, संदेश दिया कि एग्जिट्स कभी कभी क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो ये बात हमें समझना है कि एग्जिट्स जो हैं हमारे लाइफ में जरूरी होते हैं, और अगर हम एग्जिट्स नहीं करेंगे तो शायद हम सृजन नहीं कर पाएंगे। तो अनेक लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सृजित करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं, और वो उस सृजन, वो जो क्रिएट करते हैं, सृजित करते हैं, अपने आप को उस सृजन का स्वामी समझते हैं और उससे चिपके रहते हैं। तो सच्चा व्यक्ति वो है, निर्मात्र व्यक्ति वो है जो जो कुछ भी वो सृजन करता है, स्वयं को उस सृजन का स्वामी नहीं समझता है। वो जो निर्माण करता है उससे खुद को मुक्त रखना भी जानता है, वही क्या है, निर्मात्र भाव वाला व्यक्ति है। ये बात हमें समझनी चाहिए। इसके बाद मैंने क्या कहा, अभी मैंने आपको एलॉन मस्क का एग्जाम्पल दिया कि एलॉन मस्क ने कैसे कुछ कंपनीज बनाई, फिर उस कंपनीज से खुद को क्या किया, एग्जिट किया, और फिर से दोबारा से नई शुरुआत की, और दोबारा जो नई शुरुआत की वो और ज़्यादा रिस्की और चैलेंजिंग एरिया था, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रॉकेट्स ऐसी चीज़ें इन्होंने बनाना शुरू किया। तो देखो, उन्होंने क्या किया, सृजन का स्वामी नहीं समझा अपने आप को, जो कुछ भी क्रिएट किया उससे खुद को एग्जिट करना, उसको एक मूली की तरह देखा, और जो कुछ भी क्रिएट किया, जो भी कंपनीज एलॉन मस्क ने बनाई, उन कंपनीज को, उनका स्वयं को उन कंपनीज के ओनर के रूप में ना देख के उन कंपनीज को ही अपने मिशन के रूप में देखा, और इस तरह से इन्होंने क्या किया, नई चीजें क्रिएट की। तो इस बात को आपको समझना है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा चरण आएगा, जैसे वो सांप सीढ़ी का खेल होता है कि हम 99 पे जाते हैं और फिर कहाँ आ जाते हैं, 0 पे आ जाते हैं। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप प्रीलिम्स देते, मेंस देते, इंटरव्यू देते, सेलेक्ट होने ही वाले होते हैं, फिर अचानक आपको नीचे आना होता है, फिर 0 से शुरुआत करनी होती है। तो हमेशा याद रखो कि एग्जिट्स जो हैं वही इस जीवन की सच्चाई है। हमारा जीवन वो जिगजैग लाइंस की तरह ही है। हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आ सकते हैं जब हमें शुरुआत शून्य से ही करनी होगी, दोबारा 0 से शुरू करनी होगी। तो आपके अंदर ये साहस होना चाहिए, ये नैतिक साहस होना चाहिए कि मैं दोबारा 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ। एकदम चिल रहो, चैलेंजेस आएंगी, फेलियर्स आएंगी, हो सकता है आप सफल भी हो जाओ, और सफल होने के बाद किसी एक जगह से आप खुद को क्या कर लो, एग्जिट कर लो, खुद को क्या कर लो, बाहर कर लो। जैसे एक फेमस एडटेक कंपनी है,
आपने क्या देखा कि उसका जो फाउंडर है, को फाउंडर है, उसने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया, और फिर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद यूपीएससी की नौकरी छोड़ के और क्या किया, उसने एक एडटेक कंपनी की स्थापना करी, और उस एडटेक कंपनी की वजह से हज़ारों लाखों बच्चों ने, मतलब बच्चों को पढ़ाई में मदद मिली। तो देखो, एक आदमी की जर्नी क्या थी, पहले डॉक्टर बनना, फिर जर्नी क्या थी, आईएएस बनना, फिर जर्नी बदल गई, फिर छोड़ के एडटेक कंपनी बनाना। तो देखो, दुनिया में जिन लोगों ने भी इस बात को समझा है और एग्जिट से वो परेशान नहीं हुए, उन्होंने महान सृजन, बड़े क्रिएशंस किए हैं। और हमारा समाज जो है, कभी भी जो भी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के सैकड़ों उपाय करता है। इसीलिए जब आप कुछ भी ऐसे साहसिक कार्य, साहस भरे कदम करने जाओगे, तो आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग हजारों होंगे, और सबसे ज्यादा तो आपके आसपास ही होंगे, जिनको कभी भी आपकी क्षमता पे विश्वास नहीं होगा, जो कभी भी आके ये नहीं कहेंगे कि हमें तुम पे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन हाँ, जिस दिन आप वो काम कर लोगे, वो महान उपलब्धि हासिल कर लोगे, फिर वो कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो पता था कि तुम ये काम कर लोगे। तो ये बात आपको समझनी होगी, है ना, कि हमें क्या करना है, हमें सृजन में आत्मा अपनी लगा देनी है, खुद को झोंक देना है, कुछ नया क्रिएट करना है, शुरुआत जीरो से कर रही है। लेकिन जो कुछ भी हमने क्रिएट किया, जो कुछ भी हमने सृजित किया, उस सृजन से हमें चिपके नहीं रहना है, हमें उस सृजन का स्वामी नहीं बनना है, हमें उस भाव से, उससे नहीं जुड़ा रहना है। ये बात हमें समझना है। किसी फील्ड में जब हमारे पास कुछ भी सीखने के लिए ना बचे, उसको छोड़ के हम किसी नए फील्ड को चुन ले, तो क्या ये हमारी कमजोरी है? नहीं। लेकिन दुनिया इसे कमजोरी के रूप में देखती है। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन है, उसमें हिस्ट्री एक मॉड्यूल होता है, जीएस में या ऑप्शनल में। अच्छा, ये भी आप बात जानते हैं कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट को अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो उसका एक डिफाइंड सिलेबस है, आपको एक दायरा है, एक सरकमफेरेंस है, इससे बाहर नहीं जाना है। यानी कि इस दायरे के अंदर रहते हुए अपनी तैयारी को आप जितना एक्सीलेंट और परफेक्ट बनाओ, वो अच्छा है। लेकिन हिस्ट्री में अगर इस दायरे से बाहर जाके आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगोगे, तो फिर आपकी तैयारी बेहतर होने की जगह क्या होती चली जाएगी, खराब होती चली जाएगी। ठीक है, आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते चले जाओगे, और शायद वो टाइमली जो आपका रिजल्ट है, जो 1-2 साल में होना चाहिए, वो शायद ना हो पाए। तो एक अच्छा टीचर इस बात को समझता है। जैसे एक हिस्ट्री के टीचर के बारे में मैं ये बात समझता हूँ कि हिस्ट्री में मैंने जितना काम किया, जितना मैंने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, उससे बाहर मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन अगर उसको क्लासरूम में लेके जाऊं, बच्चों के साथ डिस्कस करूं, तो शायद उनके काम का नहीं है, उससे बाहर की चीज़ें हैं। जैसे आज की वीडियो में शुरू में ही मैंने कहा कि ये हमारे एथिक्स की क्लास से अलग है, हम लाइफ फिलॉसफी पे बात कर रहे हैं। जब मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ाता हूँ, एथिक्स के टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो ठीक वही पढ़ाता हूँ। तो एक समय ऐसा आएगा कि टीचर के रूप में आप सेचुरेट होने लगोगे। हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके पास उसमें कुछ बचेगा नहीं पढ़ने को, फिर आप सोचोगे चलो अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, अब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, अब मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ। फिर दुनिया क्या कहेगी, यार इसको कुछ नहीं आता, कभी हिस्ट्री पढ़ाता है, कभी पॉलिटी पढ़ाता है, कभी एथिक्स पढ़ाता है। तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। वो क्रिटिसाइज इसलिए करेंगे क्योंकि आपके पास जो क्षमता है, वो क्षमता उनके पास नहीं है, और वो इसीलिए आपसे ईर्ष्या रखते हैं, इसीलिए वो आपकी आलोचना करेंगे। तो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बनना होगा कि आपका आत्मविश्वास, आपके अंतरात्मा की आवाज आपसे जो कहे आप वो करो। और चाहे जैसी भी कठिन परिस्थिति हो, आपको अगर स्क्रैच से शुरू करना पड़े तो आप स्क्रैच से करो। अपने जीवन के उद्देश्यों, मूल्यों और सिद्धांतों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज, कभी भी समझौता मत करो। यानी जब कुछ सीखने को बचे ही नहीं किसी फील्ड में, और सीखते रहना ही तो निर्मात्र भाव है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। और जहाँ कुछ सीखने को बचे ही नहीं, तो उसे छोड़ देना कमजोरी थोड़ी ना है, वो तो समझदारी है। यही चीज़ व्यापार की दुनिया में हो रहा है, तो आप तो उसे अचीवमेंट कह रहे हो कि किसी ने एक कंपनी बनाई, स्टार्टअप बेच दिया, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई। यानी स्टार्टअप की दुनिया में एग्जिट को आप सफलता का पैमाना मान रहे हो। लेकिन जो हमारा निजी जीवन है, अगर किसी आदमी ने कोई गवर्नमेंट सर्विस लगी, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने, धोनी टीटी थे, उन्होंने जब अपनी नौकरी छोड़ी तो कुछ दिनों के लिए लोगों ने क्या कहा होगा, निकम्मा है। लेकिन बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने साबित किया कि जो आदमी नौकरी छोड़ दे वो निकम्मा नहीं होता है, वो एग्जिट करता है कुछ सृजित करने के लिए। देखो, शादी विवाह है, रिश्ते हैं,
शादी विवाह के बाद सामाजिक मापदंड क्या है कि शादी विवाह जीवन भर चलना ही चाहिए। हो सकता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक कॉम्पैटिबल ना हो, या दोनों एक दूसरे से कॉम्पैटिबल नहीं हो सकता है बीवी आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तो वो औरत शादी से बाहर निकलेगी। तो क्या शादी से बाहर निकलेगी तो आप उसे स्वार्थी कहोगे? कहोगे अरे ये तो बेवफा है, सोनम बेवफा के बाद ये कोई दूसरी बेवफा आ गई? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, जहाँ एक दूसरे को सीखने और समझने का भाव नहीं है, वहाँ से बाहर निकल जाना ये कमज़ोरी नहीं है। जो बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद, डॉक्टर करने के बाद फोटोग्राफी करना चाहे, एक्टर बनना चाहे, तो उसकी कमज़ोरी नहीं है। ये बात हमें समझना होगा कि आज तक दुनिया में जितने बड़े उदाहरण हुए हैं, ये दुनिया में जो भी बड़े बदलाव हुए हैं, उस बदलाव को करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने एग्जिट किया किसी न किसी समय में। जिन्होंने एग्जिट किया, या तो बोलकर एग्जिट किया या चुपचाप एग्जिट किया, लेकिन एग्जिट किया। उन्होंने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि वहां सीखने के लिए कुछ नहीं था। यानी कि समाज में हमारी उपलब्धियों को, हमारे कार्य को देखने का, उसका मूल्यांकन करने का नजरिया बिल्कुल अलग है। समाज के लिए सफलता का पैरामीटर बड़ा ही स्टैटिक हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि सफलता क्या है ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, वेद को पढ़िए, महाभारत रामायण को ठीक ढंग से समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि सफलता क्या है। नहीं तो इस कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड में, भागदौड़ वाली भरी दुनिया में, आपके पास जितनी ज्यादा फिजिकल लग्जरी है, लोग इसे सफलता मान बैठे हैं। आपकी जितनी ज्यादा सैलरी, जितना बड़ा पैकेज है, लोग इसे सफलता मान बैठे हैं। आपके पास जितना बड़ा पद है, लोग इसे क्या मान बैठे हैं? सफलता मान बैठे हैं। अगर यही सफलता होती तो हजारों करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले लोग सुसाइड क्यों करते, आत्महत्या क्यों करते? ये सोचने वाली बात है। तो सफलता क्या है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे जब भी मौका मिले। यानी कि अब हमें इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरह से दूषित जल को छानकर शुद्ध किया जाता है, ठीक उसी तरह से हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में जब भी लगे कि कोई चीज़ हमें, हमारे ऊपर बोझ बनने लगी है, हमारे अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियों को पैदा करने लगी है, हम जो वास्तव में हैं, हमारा जो स्व है, हम जो रियल में हैं, हम वो बने नहीं रह पाएंगे वहां रह के, तो वहां से एग्जिट करना ही सबसे साहसिक कदम और नैतिक कदम होता है। तो मुझे लगता है कि आज इस विषय पे शायद मैं आपके साथ थोड़ी बहुत बात करके खुद को भी एनलाइटन कर पाया हूँ, और आप अपना विचार बता सकते हैं कमेंट में। तो चलते हैं फिर, ये मानते हुए कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है, एक नई पारी होती है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।